है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। एनटीपीसी सेकेंड फेज का पेपर स्टार्ट हो गया है। आज पहला पेपर कंप्लीट हुआ है। आज वाले पेपर में हम लोग जीएस वाले पोर्शन की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, 16 जनवरी 2021 पेपर स्टार्ट हुआ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट की आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कहाँ है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा जा रहा है। तो आज मैं पुनः बताना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर के पेपर खूब ज़्यादा लगाइए क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस फंस रहे हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। करंट अफेयर्स जो पूछा जा रहा है, कहीं 2019 का डाटा पूछा जा रहा है, तो कहीं 2020 का डाटा पूछा जा रहा है, कहीं 2018 का भी पूछ लिया जा रहा है। इसलिए करंट अफेयर्स थोड़ा अपना ब्रॉड रूप लिए हुए है, लेकिन जो स्टैटिक जीके है उसे आप फाइनली कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चंस जो पहला फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, आज़ादी के बाद पहला बजट किसने पेश किया। तो आज़ादी के बाद पहला बजट आर.के. षटमुखम शेट्टी साहब ने किया था। ठीक है, आर.के. षटमुखम शेट्टी। ठीक है, ये आज़ाद भारत के पहला बजट पेश करने वाले थे। ठीक है, आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने पहला बजट पेश किया था, आर.के. षटमुखम शेट्टी। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को आर.के. षटमुखम शेट्टी ने। लेकिन अगर बात किया जाए गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई साहब ने, 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई साहब ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट डाटा पूछा गया है 2020 ऑस्कर पुरस्कार। तो बेस्ट फिल्म जो है पैरासाइट है, उसी को मिला है ऑस्कर 2020। तो ऑस्कर 2020 तो फिल्म मिली है पैरासाइट। ठीक, बेस्ट फिल्म मिली है पैरासाइट्स। एक्ट्रेस जो है रानी जेलबेगरन, ठीक है, फिल्म जोडी के लिए, जबकि एक्टर जो हैं जाकिन फनिक्स, जोकर के लिए जाकिन फनिक्स। ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस रिपीटेड है, ध्यान रखना है। बेस्ट डायरेक्टर कौन बने हैं, तो बान जून हो पैरासाइट के डायरेक्टर हैं, ध्यान रखना है। पैरासाइट के डायरेक्टर बान जून हो हैं। ठीक है, बान जून हो पैरासाइट के डायरेक्टर हैं। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इन्हें मिल चुका है ऑस्कर 2020। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, क्वेश्चंस थर्ड पूछा गया है, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ, यानी बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात कब अलग हुआ है। तो 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को बॉम्बे से, ठीक है, बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य अस्तित्व में आए। तो बॉम्बे से अलग हुए हैं महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को, ध्यान रखना है, 1 मई 1960 को। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, महाराष्ट्र के सीएम कौन है। उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी, और आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं, आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जबकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान और जय किसान, तो ये सेकंड पीएम कौन थे, तो पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन दूसरे पीएम थे अपने कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री, विदेश में इनका निधन हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और अगर जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जोड़ दिया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है। जय विज्ञान अगर जोड़ दिया जाए, जय विज्ञान, तो ये नारा दिया था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, नेक्स्ट डाटा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
1977 में भारत का पीएम कौन था? तो मोरारजी देसाई, पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में ही बनी थी और 1977 में भारत के पीएम थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है, सबसे वयोवृद्ध, ठीक है, सबसे बूढ़े व्यक्ति भारत के पीएम बने 1977 में, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, केंद्र सरकार। ठीक है, नेक्स्ट डाटा पूछा गया है मलेरिया, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है मलेरिया, ये एक प्रोटोजुआ जनित रोग है, ध्यान रखना है। 1977-69 में भारत के उपराष्ट्रपति, तो 1977 में भारत के उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती साहब थे, बीडी जत्ती। ठीक है, बीडी जत्ती साहब या जद्दी। ठीक है, 1977 में पीएम थे मोरारजी देसाई और जो प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट वो बीडी जत्ती साहब थे। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, यूएन अस्तित्व में आता है तो इसलिए 24 अक्टूबर को ही यूएन डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस देश के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो वो अपना देश है श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका से जलीय सीमा स्पर्श करती है, ना कि स्थलीय सीमा। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज, तो ईट थॉमसन साहब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, तो 2019 का ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो है यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे नवाजे गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो जायद पुरस्कार ये यूएई का है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, इससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग डेट क्या है? तो 22 अक्टूबर 2001, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1, ठीक है, चंद्रयान-1 लॉन्च किया गया 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को। PSLV एक्सेल C11 से इससे लॉन्चिंग की थी। ठीक है, उसका रॉकेट का नाम है। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है इनपुट डिवाइस है, कुछ ऑप्शंस दिए थे, उसमें कीबोर्ड भी ऑप्शन था, तो कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के भारत में जनक, तो MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के भारत में जनक हैं। ठीक है, भारत में। और हरित क्रांति से मुख्यतः क्या बढ़ोतरी हुई थी? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई थी, यानी खाद्यान्न के लिए हरित क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति के लिए वर्जिश कुरियन साहब हैं, वर्जिश कुरियन उसके फादर हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 63वें नंबर पे है। ओवरऑल 190 देशों में भारत की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 63वीं है। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है पंजाब का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पंजाब अमरिंदर सिंह की सरकार चल रही है, काला हिरण वहां पे, काला हिरण। ठीक है, काला हिरण वहां का राजकीय पशु है, राजकीय पशु काला हिरण पंजाब। अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है, नेक्स्ट डाटा 1977 में पीएम मोरारजी देसाई। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इनका जन्म किया। इनकलाब जिंदाबाद, तो मौलाना हसरत रूहानी। ठीक है, मौलाना हसरत रूहानी 1921 में इसका जन्म किया और 1927 में
1929 में भगत सिंह ने जब दिल्ली में असेंबली में बम फेंका था तब इसका उद्घोष किया था। यानी इसका प्रचार प्रसार जो है, इनकलाब जिंदाबाद नारे का प्रचार प्रसार भगत सिंह ने किया, लेकिन इसके फाउंडर जो हैं मौलाना हसन रूहानी है। ठीक है, हसन रूहानी या हसरत रूहानी, जो नाम आया वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? तो 1915 में गांधी जी भारत पहुंचे थे। 1915, ठीक है, 1915 अफ्रीका से भारत का आगमन होता है गांधी जी का। और 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की डेथ हुई है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीपी में कई बार रिपीट हो चुका है। राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें किसे ने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, जबकि गोखले इनके राजनीतिक गुरु हैं, तो उन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि गोखले साहब ने दी है, ध्यान रखना है। आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आईसीजे का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में पड़ेगा। द हेग ये नीदरलैंड में पड़ता है, नीदरलैंड। ठीक है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री से टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में, जबकि ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन, बायो से 7 क्वेश्चन, फिजिक्स 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन, 5 2 7 7 14 क्वेश्चन साइंस का है। 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर से पूछा गया है। कंप्यूटर से टोटल 5 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन यहाँ पे सीए यानी करंट अफेयर्स पूछा गया है। 11 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा गया, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से केवल 1 क्वेश्चन, जबकि हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट वाली शिफ्ट में। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट की आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान जो सबसे पहले शहीद हुआ, अशफाक उल्लाह खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, अशफाक उल्लाह खान साहब इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मेघालय के राज्यपाल तो सत्यपाल मलिक, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्या, स्पेशल टेरिटरीज बनवाया। ठीक है, स्पेशल राज्य है जम्मू कश्मीर, 2 भागों में बटा सत्यपाल मलिक के होते हुए। ठीक है, तो सत्यपाल मलिक वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? मेघालय के। मेघालय, कनराड संगमा वहाँ के सीएम हैं। कनराड संगमा मेघालय। तो राजधानी इसकी है शिलोंग, सीएम है कॉनराड संगमा, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक। ठीक है, कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं, ध्यान रखना। लोकसभा में यहाँ पे 2 सीटें, राज्यसभा में यहाँ पे 1 सीट, जबकि विधानसभा में यहाँ पे 60 सीट है। 60 सीट। नेशनल पीपुल्स पार्टी के कॉनराड संगमा जी हैं, वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। इससे पहले J&K के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ के प्रशासक J&K के वर्तमान में प्रशासक कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं, ध्यान रखना है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, विश्व जनसंख्या दिवस 2020 तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, इसकी थीम पूछी गई थी, थीम। तो इसकी जो थीम है, सेफड्रियागो द हेल्थ ऑफ राइट्स वुमेन एंड गर्ल्स। सेफड्रियागो द हेल्थ एंड राइट्स वुमेन गर्ल्स। ठीक है, ओला कैब के सीईओ पूछे गए हैं, भविष्य अग्रवाल ओला कैब के सीईओ। तो भविष्य अग्रवाल। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 16 जनवरी 2021 का। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है जो 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट में, वो पूछ लिया गया है 107वें विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी। अच्छा,
आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। आयोजन जो है 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। वहाँ पे 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। उसकी थीम क्या थी? तो जो थीम थी, थीम साइंस टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन है? तो ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सांभर झील के बारे में क्या सही है? अच्छा, तो ये भारत की सबसे बड़ी